हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हम लोग इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत किए थे और उसी श्रृंखला में आज हमारा तीसरा पेपर है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है वे कौन से हैं? ऑप्शन ए मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या ऑप्शन डी संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अधिकार में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और अवसर की प्रतिष्ठा को समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्यवस्था संविधान में मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए तो इसके राइट आंसर की बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति जो थी भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख या किस नाम से या किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, या ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा उसमें वर्णित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा केसी हियर, ऑप्शन सी सर आइवर जेनिंग्स, या ऑप्शन डी डी बसु। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है और केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, या ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है।
तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हम आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभुता, ऑप्शन सी समानता या ऑप्शन डी अखंडता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 क, 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समविष्ट समष्टिवाद, ऑप्शन सी समाजवाद या ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता अर्थात यूनिवर्सल के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है या ऑप्शन डी भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं है। चलिए इसके राइट आंसर की बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर शब्द की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य है ऐसे राज्य जो किसी धर्म विशेष को राज्य के रूप में नहीं मान्यता देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय के रूप में माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन, इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरूवारी विवाद, ऑप्शन बी एके गोपालन विवाद, ऑप्शन सी प्रिवी पर्स विवाद या ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केशवानंद भारती विवाद। वर्ष 1960 में बेरूवारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन करना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ऑप्शन बी भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका भारत में लोकतांत्रिक समाज है, या चौथा ऑप्शन होगा आपका भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3,
ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था भी है, और भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य भी है, और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है। तो ये रहे आज हमारे जीएस के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में हमने करवाए हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तब तक